मेरा आज स्लीपिंग स्टाइल का कोई मुझे कमेंट किए थे, रिक्वेस्ट किए थे, तो मेरा ब्लॉग के साथ ही होता है। तो आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं ब्लॉग के साथ ही की हूँ। ओ माय गॉड, फिर से बारिश हो है। मेरा सारे कपड़े भीग गया, मुझे पता नहीं चला। मैं थोड़ा आँख मूंदी मूंदी, कपड़े सब भीग गए। हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे जरूर। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मैं नहा लिया, सब कुछ कर लिया। अभी मतलब ससुर जी को मैं नहीं कि वो बोले नहीं, मैं लेट में जाऊंगा, तो मैं पहले नहा लिया, सब्जी तो काट लिया था। और नहा नहा के पूजा करने के बाद मैं पहले किचन का काम कर लूँगी, क्योंकि हमारा यहाँ नहाने के बाद ही किचन में सारा जाते हैं, तो सब मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। नहाने के बाद ही मुझे किचन का काम करना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं पहले कुछ काम कर लेती हूँ, उसके बाद ससुर जी का काम करूँगी। तो चलिए, मैं पहले हैंकी टक करती हूँ, जो हमारा मॉडल टक वाला हैंकी टक करती हूँ। आज इस टाइप का मैं करती हूँ। तो इस रेड साड़ी कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चलिए, मैं सीधे किचन जाती हूँ। किचन में मुझे काम है। ओके ओके। ससुर जी के लिए मैं जो हमारा पत्ता, गम्भरी पत्ता बोलते हैं, उसी पत्ते को डाल दे के तवा के ऊपर, उसके ऊपर मैं हमारा बैटर दे दिया था, उड़द दाल और चावल का बैटर दे दिया। तो जो मैं बोली थी, वो जो पहले तवा के ऊपर जो इडली का बैटर थोड़ा सा थिक होना चाहिए, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। जो बैटर दे दिया, उसके ऊपर पत्ते, और मैं गैस लगा लिया। गैस लगा के थोड़ा सा मतलब टाइट हो जाएगा ना, तो उसको पलट दोगे। ऐसे में पलट पलट के आप करोगे। जो धीमी आंच में दोगे तो अच्छा होगा, बहुत टेस्टी लगता है। ससुर जी बोले ये तो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है, तो उनको विदाउट ऑयल में बना देती हूँ मैं। हम भी विदाउट ऑयल में खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं ऑयली। तो मैं पहले भी बहुत बार बताई हूँ, हम ज़्यादा ऑयली नहीं खाते हैं। और तो देखिए कैसा दिखाई देता है, जो ओवन में जैसे पोड़ता है, हमारा यहाँ बोलते हैं उसको पोड़ पिठा। तो इसी टाइप का आप बना के खाइएगा, इसी प्रोसेस से, तो बहुत टेस्टी लगता है। और जो हमारा इडली बैटर है, तो आप भी बनाइए और खाइए, मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगता है। किचन का काम थोड़ा बहुत करती हूँ। और ससुर जी लेट में जाते हैं ना, आजकल 9 बजे तक जाते हैं। पहले तो 7:30-8 बजे तक जाते थे, आजकल वो 9 बजे जाते हैं ना। इसीलिए मैं नहा धो के किचन का कुछ काम कर लेती हूँ। और हमारा क्या होता है ना, किचन में नहाने के बाद ही करते हैं। उड़ीसा में सारे नहाने के बाद ही जो हमारा किचन का काम करते हैं, मतलब जो इसीलिए मैं नहा लेती हूँ। तो लेट में जाएंगे ना, उनकी रूम का सफाई कर दी थी। अभी देखिए, मैं आपको बोली थी ना, मैं चेंज करके जा रही हूँ। नाइटी जो वाला, वो वाला नाइटी मैं पहनी हूँ, उस नाइटी के साथ मैं अभी उनको नहला लूँगी। और बाथरूम जाएंगे और नहला लूँगी, उसके बाद फिर मैं आप लोग के साथ मिलती हूँ। पका खा दो। ओके। बाइगणटा सुरसता लगा पड़ेगा है। तो देखिए, मैं मिडिल टक करके
काम करती हूँ। तो बैंगन को मैं भरता बनाऊंगी अभी। और तो पिठा में बनाई थी, इसके बाद मैं दाल बनाऊंगी। चावल हो रहा है। ससुर जी को मैं बाथरूम गए थे और नहला दिया। चल तो नहीं पाते हैं, इसीलिए मुझे उनको पकड़ के चलना पड़ता है। वो सब मुझे अकेले करना पड़ता है। तो उनको जो मैं नाइटी पहन के उनको नहला लिया। उसके बाद चेंज करके मेरे किचन में सीधा में घुस गई। तो हो गया, मैं तो मॉडल टक करी हूँ। तो है कि है। और इधर में जो मेरे पल्लू है, पल्लू को भी टक करती हूँ। किचन में काम करोगे तो पल्लू को टक नहीं करोगे तो काम नहीं होता है। तो इसीलिए करती हूँ। इसी पत्ते से मैं वही पिठा बनाई थी, आप लोग को दिखाई थी मैं। देखिए ऐसे ऐसे उठ जाता है। तो कढ़ाई चढ़ा दी मैं, जो हमारा बैंगन की भरता बनाने के लिए। आलू को भी तो मैं सिझा दिया था, पहले आपको दिखाई थी। आलू को भी भरता बनाऊंगी। और देखिए वो जो पिठा है, पिठा के ऊपर जो पत्ता लगा हुआ था वो मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी टेस्टी लग रहा है। जो हमारे ओवन में जो पुड़ता है उसी टाइप का होता है। उसके पत्ते को निकाल दी हूँ ससुर जी को देने के लिए। और इधर में जो हमारा भरता बनाऊंगी ना, इसलिए तेल दे दिया। तो भरता तो सबको पता है, प्याज और मिर्ची उसके साथ मैं बना रही हूँ। और थोड़ा सा मसाला, मतलब कुछ मसाले नहीं देती हूँ, ऐसे सिंपल सी करती हूँ। और वो जो पिठा है ना, मैं ससुर गर्मा गर्म है, ससुर तो नहा लिए हैं, तो गर्मा गर्म उनको पिठा दे के आती हूँ। तो इसीलिए इधर तो चावल में भी मैं गैस लगा दी हूँ। और चीनी के साथ खाएंगे, शक्कर के साथ खाएंगे ससुर जी। और ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं, उनका भी पेट खराब होता है। मेरा तो होता है, आपको बहुत बार मैं बोली हूँ, हमारा पेट खराब हो जाता है। इसीलिए मैं तो नाभि के ऊपर नहीं पहनती हूँ। आपको बार बार मैं बताई थी, मेरे ब्लॉग में हर बार मैं बताती हूँ। जो पिठा के ऊपर जो पत्ते लगा हुआ था, वो पत्ते को मैं निकाल ली थी। और देखिए बैंगन भरता बनाने के लिए प्याज दे दिया। प्याज जो हमारा मिर्ची को भी दे दिया। और बैंगन को मैं अच्छी तरह से उसको तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फ्राई करूँगी, ऐसे मैं कर रही हूँ। एकदम से बिजी रहना पड़ता है। और जो पिठा मैं बनाई थी, और जो हमारा गंभारी पत्ता कहते हैं, उसी से बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। उस पेड़ को मैं दिखा दूँगी एक दिन आपको। हाँ, अभी तो मैं नहीं शूट की, तो नहीं दिखाई हूँ। तो मेरा जो बैंगन का भरता वो होता है। मेरा जो भी मुझे रिक्वेस्ट करते हैं ना, मेरा ब्लॉग के साथ आता है। मैं स्पेशल ऐसे नहीं करती हूँ। तो देखिए मेरा वो जो हमारा बैंगन का भरता भी हो रहा है, उसको मैं अच्छी तरह से चला रही हूँ। और हो जाएगा, उसके बाद मैं जो हमारा दाल मैं आज दाल को कैसे बनाती हूँ। देखिए मेरे कोई फ्रेंड्स है, उनकी जैसा मैं बना रही हूँ, उनको देख के मैं बनाई तो बहुत सच में बहुत आसानी से हो जाता है। मैं जो ऐसे क्या करते हैं ना, दाल हमारे यहाँ क्या करते हैं ना, दाल को पहले चढ़ा लेते हैं गैस, जो सीटी आता है उसके बाद। और जो हम बाद में हमारी कढ़ाई में हम छौंक लगाते हैं, मैं ऐसे करती हूँ। तो आजकल मैं देखती हूँ बहुत ईजी से हो जाता है। बार बार काम, मतलब बहुत लॉन्ग काम करना नहीं पड़ता है। तो मैं
तेल दे देती हूँ। और जो हमारा पंचफुटन और प्याज और मिर्ची दे दिया। और उसके बाद जो मैं दाल को मैं धो के रखी थी, टमाटर दाल धो के रखी थी, वो को दे दिया। देने के बाद हमारा जो कड़ी पत्ता भी दे दिया। और उसके बाद मैं दाल को वहाँ डाल दूँगी। डाल के जो गैस में जो हमारा ढक्कन लगा दूँगी, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। जो 3-4 सीटी आ जाएगा तब तो मेरा दाल भी बन चुका होगा। और ऐसे बिजी तो रहना पड़ता है। तो बैंगन का भरता मेरा हो गया। और आज जो हमारा क्या बोलते हैं पोई साग, वो भी बना लिया था। मैं नहीं दिखाई उसको, बार बार हर बार कैसे दिखाऊंगी। और चावल भी हो गया। तो थोड़ा धूप निकल रहा था ना, इसीलिए मैं जो उसको बांध रही थी। मैं पहले रस्सी को बांध रही थी और थोड़ा धूप निकला तो दे दिया। लेकिन क्या करूं, धूप निकला दे दिया। थोड़ा मैं रेस्ट की ना दिन में, तो और बारिश आ गया, सारे भीग गया। जो ससुरी का कपड़ा सब कुछ भीग गया। क्या करूं, दे दिया। थोड़ा मैं सुबह खाने से के बाद कल थोड़ा से 2 रेस्ट दिन नहीं से करता ना, हुआ अच्छा बारिश नहीं हो रहा लगता है। मैं तो रेस्ट आज करती हूँ हमेशा, मुझे थोड़ा अच्छा धूप फील नहीं निकला होता तो है। तो ससुरी मैं का कंतला बेकार हमारा में कपड़ा मैं आज सब में धूप में दी थी। कभी छत के ऊपर दे दी, धूप से सूख जाएगा। और जो धूप लगता है ना, कपड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए हमारा मक्का, देखिए मक्का कैसे निकला, देखिए मक्का निकला, देखिए बहुत अच्छा से हुआ है। नहीं हुआ अभी, छोटा छोटा हुआ, बड़ा नहीं हुआ। वो जो मीठा वाला मक्का है, तो देसी स्टाइल देहाती स्टाइल में कैसा होता है, वो ज़्यादा मीठा नहीं होता है। वो वाला मैं मीठा वाला मक्का लगाई हूँ। मक्का भी निकल आया, देखती हूँ कितने दिन में होता है। और देखिए मतलब मौसम कितना अच्छा लगता है। ज़्यादा धूप नहीं, ज़्यादा बारिश नहीं, मीडियम मीडियम, बहुत अच्छा लगता है। और ये तो देखिए सहजन का साग है। तो मुझे कोई व्यूअर्स मुझे स्लीपिंग स्टाइल का रिक्वेस्ट किए थे। मेरा रिक्वेस्ट क्या होता है ना, मेरा ब्लॉग के साथ ही आता है। मैं इसे स्पेशल नहीं करती हूँ, ब्लॉग के साथ करना अच्छा लगता है। तो बेली टिकलिंग वाला भी करूँगी, एक दिन शेयर करूँगी। मुझे पार्टनर नहीं मिल रहे हैं तो इसीलिए नहीं कर रही हूँ। तो मेरा स्लीपिंग स्टाइल कैसा मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसा है, तो देख लीजिए। तो नॉर्मली मैं ऐसे स्लीपिंग करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और कभी कभार मतलब ऐसे मैं ऐसे करती हूँ, ऐसा भी मुझे अच्छा लगता है कभी कभार। और मैं फ्लैट से नहीं सोती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं ऐसी टाइप का ही सोती हूँ। मुझे 2-3 टाइप का ही आता है। मैं साइड होके सोती हूँ, ऐसे कभी कभार ऐसे सोती हूँ, ऐसे ऐसे सोती हूँ। और कैसे ऐसा सब करके सोती हूँ, इसी टाइप का। बस मतलब एक गोड़ को इधर, एक पैर को मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे सोती हूँ। बहुत कंफर्टेबल फील होता है मुझे। तो मेरा ब्लॉग के साथ ही आता है। और साड़ी में कौन सोता है, साड़ी में अनकंफर्टेबल फील होता है। तो बस आप लोग रिक्वेस्ट किए थे तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट फुलफिल की हूँ। ओके ओके फ्रेंड्स, अभी मैं रखती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।